Dear students, welcome to your English class. Today in this video we will see class 12 Flamingo chapter 3 Deep Water written by William Douglas. सबसे पहले हम देखेंगे ऑथर और लेसन के बारे में कुछ चीजें. इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल लेसन. ये जो लेसन है एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखा गया, यानी कि आत्मकथा के रूप में अपने बारे में स्वयं लिखना को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. देन इट इज एन एक्सर्प्ट ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डॉगलस. ये जो लेसन है विलियम डॉगलस की ही बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन का एक हिस्सा है. एक्सर्प्ट का मतलब होता है पार्ट या हिस्सा. The author met Franklin D. Roosevelt, the President of America, and became an advisor and friend to him. ऑथर जो है वो उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिलते हैं येल नाम की जगह में, और वहाँ उनके वो सलाहकार, एडवाइजर यानी कि सलाहकार, और उनके मित्र बन जाते हैं. इस लेसन का थीम है फियर ऑफ वाटर यानी कि पानी से डर, और हाउ द ऑथर ओवरकेम इट, और कैसे वो उस डर से ओवरकेम यानी कि बाहर आते हैं. ये इस लेसन का थीम है. नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच विल हेल्प यू टू राइट द आंसर और अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. लेसन को समझने के लिए ये वर्ड आपको याद रखने चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है. चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. चाइल्डहुड एक्सपीरियंस यानी कि बचपन का अनुभव. ये लेसन में ऑथर ने अपने बचपन के डर का अनुभव शेयर किया है. चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. YMCA स्विमिंग पूल. कैलिफोर्निया में जहाँ ऑथर रहते थे वहाँ के एक स्विमिंग पूल का नाम है याकिमा रिवर के पास. कैलिफोर्निया अगेन एक प्लेस का नाम है क्योंकि वहीं की स्टोरी है, इसलिए आपको याद रखना है. ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आंसर में लिखने के लिए ये यूज आएगा. बीच. बीच मतलब होता है समुद्र का किनारा. फियर डर. इंस्ट्रक्टर यानी कि निर्देश देने वाला, सिखाने वाला. डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय. बिग जंप ऊंची कूद या उछाल. पैडल यानी कि जिस प्रकार से हम साइकिल चलाते समय पैर चलाते हैं वैसे ही पैर चलाना. कैस्केड झरना. फिशिंग मछलियां पकड़ना. कैनोइंग एक प्रकार का वाटर स्पोर्ट्स है जो कि पानी में ही किया जाता है. बोटिंग नाव चलाना. ओवरकेम यानी कि किसी चीज से पार पा लेना या जीत लेना. लास्ट है कॉन्क्योर्ड यानी कि जीत हासिल करना. So these are some important words which will be helpful in writing the answer and understanding the text. Next we will see the summary of the lesson. In this chapter the author described his childhood experience of fear of water and how he overcame it. इस चैप्टर में जो ऑथर हैं वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस यानी कि बचपन के अनुभव को शेयर करते हैं जो कि फियर ऑफ वाटर है, पानी का डर है, और कैसे वो उससे उबर जाते हैं. द इंसिडेंट हैपेंड व्हेन द ऑथर वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड. और ये इंसिडेंट यानी कि घटना कब की, जब वो ऑथर 10 या 11 वर्ष के थे. ही हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग. उन्होंने स्विमिंग यानी कि तैराकी सीखने का निर्णय लिया. देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. याकिमा नदी का नाम है, तो वहां पर एक पूल था जो कि ऐसी अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर उनको मिल जाता था कि वो तैराकी सीख सके. बट हिज पास्ट एक्सपीरियंस विथ वाटर वुड कीप कमिंग टू हिम एंड रिवाइव्ड हिज फियर. बट मीन्स लेकिन उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था यानी कि बीते दिनों का जो अनुभव था वो बार बार उनके माइंड में आता था. रिवाइव मतलब फिर से नया कर देता था उस डर को. एज अ चाइल्ड व्हेन ही वॉज 3 और 4 ईयर्स ही वुड गो टू द बीच विथ हिज फादर इन कैलिफोर्निया. और जब वो 3 या 4 साल के थे अपने पिता के साथ वो कैलिफोर्निया के बीच में गए. द वेव्स नॉक्ड हिम एंड स्वेप्ट ओवर हिम. और वहां पर बड़ी लहर आकर उनको अपने चपेट में लेकर उनको गिराकर चली गई. द लिटिल चाइल्ड डिड नॉट नो हाउ टू होल्ड ब्रेथ. छोटे बच्चे को नहीं पता था कि सांस कैसे रोकना है और वो घबरा गया. ही वॉज स्कैर्ड बाय द माइट ऑफ ह्यूज वेव्स विच स्वेप्ट ओवर हिम. और ही वॉज स्कैर्ड मतलब डर गया. वो उस बड़ी लहर से डर गया. इट इंस्टिल्ड अ परमानेंट फियर इन हिज सबकॉन्शियस माइंड. इंस्टिल मतलब रोपित कर देना या डाल देना. तो ये जो इंसिडेंट था, ये जो घटना थी, वो उनके मन में हमेशा के लिए डर रख गई. अ फ्यू ईयर्स लेटर इन हिज ईगरनेस टू लर्न स्विमिंग ही ज्वाइंड अ स्विमिंग पूल वेयर एन इंसिडेंट इंक्रीज्ड हिज फियर.
अ फ्यू ईयर्स लेटर यानी कि कुछ साल के बाद, कुछ वर्षों के बाद उनका जो स्विमिंग यानी कि तैराकी सीखने का ईगरनेस, जो जिज्ञासा थी, वो फिर से उभरी। लेकिन ऐसा कुछ इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना वहां पर हुई जिससे कि वो डर जो था फिर से इंक्रीज यानी कि बढ़ गया। He was pushed by a boy, probably 18 years old, and experienced death closely. His fear increased. उनको एक लगभग 18 साल के बच्चे के द्वारा धक्का दे दिया गया और इस प्रकार से उन्होंने डेथ को यानी कि मृत्यु को बहुत करीब से एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव किया और इस वजह से उनका डर जो था वो बढ़ गया। Many years after that incident he stayed away from water. और इस इंसिडेंट, इस घटना के कई वर्षों तक वो पानी से दूर रहे। But desire to go fishing, canoeing, boating and swimming was strong enough to motivate him overcome his fear. लेकिन उनका जो डिजायर मतलब इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा को डिजायर कहते हैं, तो उनकी जो इच्छा थी फिशिंग की, कैनोइंग, बोटिंग, कैनोइंग एक प्रकार का वाटर स्पोर्ट्स है, तो ये सारी चीजों की जो इच्छाएं थी उनकी स्विमिंग की, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो उनको प्रेरित करती थी उस डर से बाहर आने के लिए। ही लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर यानी कि निर्देश देने वाला या सिखाने वाला, तो उन्होंने फिर एक इंस्ट्रक्टर की मदद से स्विमिंग सीखा। ही टोल्ड हिम दैट द ऑथर कैन स्विम इन ह्यूज लेक, और उस इंस्ट्रक्टर ने ऑथर को बताया कि तुम बड़े बड़े लेक्स में भी स्विम कर सकते हो। स्टिल व्हेन द ऑथर वुड स्विम, द फियर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एम्बेडेड इन हिज सबकॉन्शियस माइंड वुड ग्रिप हिम ओवर। फिर भी उस इंस्ट्रक्टर के द्वारा बताए जाने पर भी उनका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का जो डर था, जो भय था, वो उनके मन में था और उसको पकड़े रखा हुआ था। He wanted to conquer that fear. वो उस डर को जीतना चाहते थे। Conquer का मीनिंग होता है जीतना, तो वो उस डर को जीतना चाहते थे। The instructor used various techniques to teach him swimming. उस इंस्ट्रक्टर ने various techniques मतलब विभिन्न प्रकार की तकनीक का सहायता लिया उनको स्विमिंग सिखाने के लिए। Each time the instructor relaxed his hold on rope. प्रत्येक बार जिस रस्सी से उनको बांधा जाता था, क्योंकि जब उनको तालाब में छोड़ा जाता था, पूल में छोड़ा जाता था, तो एक रस्सी से बांध दिया जाता था ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, तो हर बार उस रस्सी को थोड़ा ढीला किया जाता था ताकि उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। पीस बाय पीस ही बिल्ट हिम अ स्विमर, और ऐसे धीरे धीरे करके उसने डॉगलॉस को क्या किया, एक स्विमर बनाया। बट द ऑथर वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन ऑथर सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट नहीं थे। ही वॉज नॉट श्योर दैट ऑल टेरर हैड गॉन, वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे, श्योर नहीं थे कि उनका जो टेरर है यानी कि जो डर है, भय है, वो गया है। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फेयर, डाइव्ड ऑफ, इसलिए वो अकेले एक लेक की तरफ चले गए और वहां उन्होंने छलांग लगा दी। देयर ही स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और वहां पर उन्होंने हर प्रकार के स्ट्रोक जो इंस्ट्रक्टर द्वारा उनको सिखाए गए थे उन्होंने वो किया। ओनली वंस द टेरर रिटर्न, केवल एक बार, इतना करने के समय में एक बार उनके मन में डर आया। बट ही फेस्ड इट एंड कॉन्क्योर्ड इट, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया और उसको जीता। दिस एक्सपीरियंस वॉज वैल्यूएबल फॉर हिम, ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो अनुभव था, ये उनके लिए बहुत वैल्यूएबल था। वैल्यूएबल मीन्स मूल्यवान था। ही हैड एक्सपीरियंस टेरर, डेथ एंड ओवरकेम इट एंड फाइनली कॉन्क्योर्ड इट, उन्होंने टेरर यानी डर, आतंक को, मृत्यु को अनुभव किया और उससे वो उबर कर आए और उन्होंने जीत हासिल की। He realized that death is peaceful and there is terror in the fear of death. उन्होंने ये रियलाइज किया मतलब महसूस किया कि डेथ इज पीसफुल, मृत्यु जो है वो शांतिपूर्ण होती है, जबकि टेरर किसमें होता है, आतंक किसमें होता है, उस मृत्यु के डर में, फियर ऑफ डेथ में ज्यादा डर होता है। एज रूजवेल्ट सेड, जैसा कि उस समय के राष्ट्रपति जो थे रूजवेल्ट, जो कि उनके फ्रेंड भी थे, उन्होंने कहा था
कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें जिससे डरना है वो क्या है? डर। हमें केवल डर से डरना है। ही हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। उन्होंने दोनों अनुभव किए। क्या? सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का जो अनुभव था वो भी, और उससे जो डर उत्पन्न होता है वो भी। द विल टू लिव लाइफ ग्रू इन इंटेंसिटी एंड ही हैड ओवरकेम हिज फियर। लेकिन जो विल है, यहाँ पर विल का मतलब है इच्छा, लिव मतलब जीना। तो जीवन जीने की जो इच्छा होती है वो इतनी प्रचुरता में जाग जाती है कि वो उस डर से ओवरकेम यानी कि जीत लेते हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ द लेसन। चैप्टर इज टू लेंथी and compiled in this summary. This will be helpful in writing question answer, and we will see question answer in the next video. The name Yakima River is there in the lesson. Yakima River is a tributary of Columbia River in eastern Washington, USA. The state is named after indigenous Yakama people. ये आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, एक मैप भी दिया हुआ है. You can refer the textbook. So this is the summary of the lesson. You have to remember some important word like childhood experience, overcame, fear of water, and his desire to learn swimming. These are some important words of this lesson. Thank you.